काश आप समझ सकते कि मैं आप ही की साइड पे खड़ी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बस एक लफ्ज और नहीं, एक लफ्ज। रईस कोठी वालों के लिए एक लफ्ज और नहीं। अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तक वो घर नहीं चला जाता मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। ये लोग और वो लोग, मलिक और रईस आपस में भिड़ेंगे और शेर बीच में आएगा। मुझे भी यही लग रहा है। जरा शगुफ्ता को कह दो मुझे जूस ला दे। सुबह से वॉमिटिंग कर करके मेरा हशर निकल गया। बच्चे पैदा करना भी कोई सौखा काम नहीं है। जो मंगवाना है खुद मंगवा लो। मैं तुम्हारा कोई खरीदा हुआ गुलाम तो हूं नहीं। क्या हो गया? ये जली कटी सुनाने की वजह? अच्छा, अब वजह भी मैं ही बताऊं। देखा नहीं तुमने किस तरह से ताई जी अब्बा जी से बात कर रही थी? हम कितनी कोशिशें कर रहे हैं शेर को ढूंढने की, लेकिन उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो समझती है कि हमने ही शेर को अगवा किया है। अब भला हम शेर को अगवा क्यों करेंगे? विल देखी थी ना तुमने? शेर जिंदा या मुर्दा हालत में हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन हमारा ज़र्फ देख लो। शेर को ढूंढने की कितनी कोशिशें कर रहे हैं। प्लीज आहत, बस कर दो। क्या ये तुम हर वक्त दुखियारी बहुओं की तरह सासू ये तो सही बोला इसने। हमने भी तो छोटी उम्र में इख्तियारात के साथ समझौता कर लिया, तुम भी कर लो। भाई बाबा की दौलत थी, बाबा ने कमाई थी, जिसको मर्जी दे, हम क्या कर सकते हैं? मरजान तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? हमने कौन सी दौलत मांग ली है? इज्जत तो मांग रहे हो ना। छोटी अम्मी अपनी मर्जी की मालिक है, जिसे देना चाहे दें। और सीधी सी बात है, उनसे झगड़े मनाजिर तब अच्छे लगेंगे जब शेर खैर खैरियत से घर वापस आ जाएगा। जिस औरत का जवान बेटा इस हालत में हो और फिर खो भी गया हो, पता भी ना हो कहाँ है, किस हाल में है, तो दीवानी ही होगी ना। और ये तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया? मेरा मैदा हलक को आ रहा है, मेरे लिए जूस मंगवा दो, कुछ खाने को मंगवा दो। यार इंटरकॉम लगा हुआ है ना किचन में, जो चाहिए मंगवा लो। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूं। तुम लोगों ने तो हमें मुलाजिम ही समझ लिया है। इतनी मालो दौलत से बनाया, बारे में नहीं आता तो नौकरी छोड़ दो। कि तुम किस तरह से बात करती हो मुझसे? हम ना होते तो तुम लोगों को देखने वाला कौन था? और हम ना होते तो तुम लोगों को ऐश कराने वाला भी कोई नहीं था। हाँ। सब जानते हैं तुम्हारा बिजनेस कितना चलता है। देखो अब्बा जी को भाई के प्यार का रोग लगा हुआ है, वरना मैं तो थूकूं भी ना। अच्छा था थूके भी ना, पोचा लाया ले। भी ना, कैसे बातें सुनाता है। मैं अम्मा थोड़ी हूँ किसी को अपना हक मारने दूंगी और हावी होने दूंगी। ये नसें फट रही और ये शुरू हो जाता है। हाथ ये कर दो, हाथ वो कर दो। किसी दिन गला ही दबा दे हाथ। शौहर की भी कोई इज्जत होती है, लेकिन ये मुलाजिम बना के रखा हुआ है। इससे अच्छा तो फहाद है, कम से कम अपनी बीवी को काबू में तो रखता है। मैं तो बस फंस गया हूं।
3 एपिसोड हो गए इसको, कभी खुश नहीं देखा मैंने। इधर आ जल्दी आ। ये कुछ ज्यादा ही वो परेशान इरिटेटेड रहने लगे। 4 वक्त जासूसी करती रहती है। किसने दिए हैं तुझे पैसे मेरी जासूसी के? जी वो रईस, मैं कोई जासूसी नहीं कर रही थी। तो ये हर वक्त मुझ पे क्यों नजरें टिकाए रखती है? जी सच बता दूं? हाँ। आपको सुनती हूँ, लेकिन किसी के लिए नहीं, अपने लिए सुनती हूँ आपको। वो आपकी आवाज मुझे बड़ी प्यारी लगती है। झूठ नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं अल्लाह कसम सच कह रही हूँ। ये खुश हो जाएगी कि वो काम आ रहा है जो उससे करवाए इसने टोट के। अच्छा, ऐसा क्या है मेरी आवाज में? मैं तो नहीं जानती साईं, लेकिन आपकी आवाज सुन के दिल खुश हो जाता है। मैं कह रहा पागल हो चुकी है। माँ याद आ जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था। आपको कैसे पता होगा? किसी की खूबी उसे खुद कहाँ पता होती है, वो तो दूसरे बताते हैं कि उसमें ये अच्छाई है। बहुत बड़ा पांडा भाई। जैसे तू मुझे बता रही है कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, बस आवाज? नहीं नहीं साईं, आप पूरे के पूरे, मेरा मतलब आप तो मुझे हीरो जैसे लगते हैं। इतना अच्छा लगता हूँ मैं? उसमें है हम यही क्या? बोल रहे थे, इस बेचारे को डायलॉग नहीं मिलते, चल थोड़ा बहुत दे दिया स्क्रीन टाइम। तूने अंगूठी का क्या किया? जी खा गए। कौन सी अंगूठी? अच्छा, अब मुझसे छुपाएगी? वो साईं छत डलवानी थी जी। तो मांग लेती ना। गरीब को भी भला मांगने से कोई कुछ देता है? अरे मांग कर तो देखती। ना साईं, मुझे मांगते हुए शर्म आती है। हाँ, और चोरी करने में? किसी को क्या पता? मुझे तो पता है। आपके दिल में अल्लाह ने रहम भी तो डाल दिया ना मेरे लिए। अल्लाह चोरी में साथ देता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते तो खोलता है ना। अच्छे का बोलो तो अच्छे के, और बुरे का बोलो तो बुरे के। बहुत अक्लमंदों वाली बातें कर रही है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। आपके मुंह से पहली बार तारीफ सुनी है। कसम से चादर चढ़ाऊंगी मजार पे अब तो। हे पागल, किसी और का शौहर हूं मैं। किसी और का नहीं, ना कदरी का कहीं रईस, ना कदरी का। अल्लाह कसम, अगर ऐसा खामन मेरा हो तो मैं पाँव भी खुद ही धुलाऊं और जुत्ती भी आप ही पहनाऊं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जी मैं त्राह निकल गया। इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।